कल जाते जाते यही बात बोली थी मैंने। फिर मेरे दिमाग में आया कि इसमें लगाई क्या। कल जब मैं जाने लगा तो दो चार बच्चे उठ के जाने लग गए। फिर मैंने कहा जिसका टेस्ट हुआ है वही जाएगा। तब यहाँ पे मे यूज होना चाहिए, कैन होना चाहिए, या कुछ और होना चाहिए, पता नहीं। फिर जब बात ऐसी हो ही गई है तो दो चार और लिख लो इसी तरह के। और मेरा क्वेश्चन आज पुराने पापियों के लिए भी है। कल पुराने पापियों ने एक क्वेश्चन आया, तुरंत जबान खोल दी थी। तो आज पुराने पापियों की भी जबान खुलवाते हैं। ऑप्शंस के लिए ऑप्शंस हैं। और बल्कि इनको ना अंडरलाइन कर दिया मैंने। थर्ड और फोर्थ को अंडरलाइन कर दिया। और यही सेम ऑप्शंस हैं। हाँ जी जंगड़ा साहब। पहले में सी, ए। हाँ। पहले में सी क्यों, सेकंड में ए क्यों? है अक्कड़ बक्कड़ बम्बे पो, 80 90 पूरे 100। पूरे 100 तो डी पे आ रहा है फिर। है। अच्छा डी लगाना ही नहीं तो पहले ही काट दिया था वो। तो जो बचा उसके पहले वाला वो आंसर दे दिया। है। हाँ नितिन। हाँ। चौथा सही है। पहला कैन लग रहा है क्यों?
में लग रहा है, क्यों? हाँ, दूसरे में एबिलिटी बता रहा है। हाँ, परमिशन के लिए कौन सा मॉडल आता है? में आता है, कैन नहीं आता। क्यों? परमिशन भी तो देता है। परमिशन के लिए कैन मॉडल यूज होता है क्या? कैन भी होता है। हाँ पड़ोसी। किस में? हाँ, और पहले में? आ रहा हूँ, तेरे पास आता हूँ। में क्यों? परमिशन है तो परमिशन तो कैन से भी दे सकते हो यार। कैन से परमिशन दे सकते हो ना, कल ही सीख के गए हो, दे सकते हो। हाँ चिराग, है दोनों में ही में, क्यों? हाँ तू बोल। है, तीसरे में कैन आएगा, चौथे में शेल आएगा। कुछ भी फटे मरवा लो। चलो अब नए पापियों की बारी। फर्स्ट में सेकंड में कैन, थर्ड में कैन, और इसमें विल। विल या शेल, नन ऑफ दीज मतलब आंसर, है ना? ठीक है, पहले में क्यों और दूसरे में कैन क्यों? पहले में कहा है ना आपने, सेकंड में आएगा और फर्स्ट में कैन आएगा, क्यों? कारण? हाँ खुशी, क्या होगा, किसका मैसेज है? हैं? घर पे बता नहीं रखा? हैं? कई बार कहा है पहले बता के आया करो। हाँ, पहले में क्यों? ठीक है, परमिशन देनी है तो परमिशन के लिए कैन भी तो होता है। चेक कर सकते हैं, मैंने ये थोड़ी कहा करेंगे ही। तो किसी को कैन यू हेल्प मी या विल यू हेल्प मी, तब हमने ये भी तो कहा कि ठीक है दोनों ही ठीक है, तो इसमें भी दोनों ही ठीक हो जाएंगे फिर तो। हाँ, और सेकंड में कैन क्यों? एबिलिटी की बात हो रही है, रिक्वायरमेंट पहले मीट करने के लिए कुछ करके दिखाना होगा। हाँ पड़ोसी, क्यों? पहले में परमिशन है और दूसरे में एबिलिटी है। हाँ सुजल, क्यों? एबिलिटी दिखानी है। एबिलिटी कहाँ से दिखानी है? हाँ, तो वो एबिलिटी कहाँ है? डिग्री है तो है। एबिलिटी का तो मतलब होता है कि अभी कुछ करके दिखाना है। एबिलिटी का मतलब समझ दो, एबिलिटी का मतलब होता है पंखा ऑन करके दिखा, पंखे को उठा के दिखा, उसे थप्पड़ मार के दिखा, ये तो एबिलिटी है। डिग्री है तो है, नहीं है तो नहीं है। एबिलिटी कहाँ है? ये तो एक फैक्ट है। पड़ोसी, क्यों? क्यों? पहले में तो चाहिए मुझे, पहले में नहीं चाहिए। कैन क्यों लग रहा है, क्यों लग रहा? किस में कैन लग रहा है? मेरे को तो से सेंस आ रही है। पहले का आंसर, पहले का आंसर, अगर कोई ऐसा मानता है तो गलत मानता है, क्योंकि पहले का आंसर में भी हो सकता है और कैन भी हो सकता है।
इसीलिए आपको ऑप्शन दिया गया है इधर ए और बी। क्वेश्चन उठता है जी क्यों हो सकता है, तो ध्यान से सुन लो, पहले वाला जो सेंटेंस है ना वो एक परमिशन है, और परमिशन देने के लिए मे यूज करते हैं फॉर्मली, और कैन, विल, शैल यूज करते हो इनफॉर्मली। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, टेस्ट कंप्लीट कर लिया है वो घर जा सकता है, ये बात टीचर ने बोली होगी या किसी इंस्ट्रक्टर ने बोली होगी। कोई ये तो है नहीं कि भाई कोई स्टूडेंट टीचर को बोल रहा हो कि सर अगर आपका टेस्ट कंप्लीट हो गया तो आप चले जाओ। टीचर ने स्टूडेंट्स को बोला है। मे कब यूज किया जाता है? फॉर्मल केस में। ठीक है, फॉर्मल केस होता है जैसे क्लासरूम के अंदर, लेकिन वो फॉर्मल होता कब है? जब स्टूडेंट टीचर से बात कर रहा है या टीचर स्टूडेंट से बात कर रहा है। जब स्टूडेंट टीचर से बात कर रहा है। समझ आ रही मेरी बात? क्या टीचर स्टूडेंट से बात करते हुए कैन यूज कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। टीचर स्टूडेंट को दोनों, किसी को मैंने कहा ना भाई बाहर निकल जा, तो मैं यूं बोल सकता हूँ यू में गो नाउ, और मैं यूं भी बोल सकता हूँ यू कैन गो नाउ। मेरी बात समझ में आ रही है सभी को? आवाज चाहिए। पहले वाला सेंटेंस क्या बता रहा है? पहले वाला सेंटेंस क्या बता रहा है? बोल दो। पहले वाला सेंटेंस बता रहा है परमिशन। क्या परमिशन के लिए मे यूज हो सकता है? क्या परमिशन के लिए कैन यूज हो सकता है? यही बात अगर स्टूडेंट टीचर से बोल रहा होता कुछ, तब तब मान लो ये क्वेश्चन होता कि एनीवन हु हैज कंप्लीटेड द टेस्ट डैश दे गो होम, और पीछे होता क्वेश्चन मार्क। लिखो सेंटेंस, क्वेश्चन ही नहीं समझ में आता तुम्हें एक तो ना। एनीवन हु हैज कंप्लीटेड द टेस्ट, एनीवन हु हैज कंप्लीटेड द टेस्ट कॉमा लगा दो, डैश दे गो होम। हाँ जी, फिर से सेम ऑप्शन, फिर से सेम ऑप्शन। अब ये परमिशन मांगी जा रही है या दी जा रही है? हैं? दी जा रही होती तो पीछे क्वेश्चन मार्क ना आता और हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले ना आती। यहां पे परमिशन मांगी जा रही है, ना कि परमिशन दी जा रही है। अब टेस्ट कंप्लीट करके घर जाना है और परमिशन मांगनी है, फिर तो यूजुअल केस क्या बनेगा? परमिशन टीचर से इंस्ट्रक्टर से मांगी जाएगी, यानी कि में ही आंसर बनेगा। अब आंसर कैन नहीं हो सकता। सीखना पता है क्या है? सीखना यह है कि थोड़ी सी भी इंस्टेंस चेंज होगी ना तो मॉडल चेंज हो जाएगा। फंडा क्लियर हो रहा है सभी को? ठीक है, अगर ये क्लियर हुआ तो सेकंड बताओ, परमिशन है या एबिलिटी है? नहीं नहीं, कॉमा तो चाहिए ही था ना दो सेंटेंसेस को अलग करने के लिए। एडवाइस कैसे है? किसको? सेकंड वाले को? कह रहे जो भी कोई एग्जाम है उस एग्जाम के जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो भी उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट कर रहा है, मीट द क्राइटेरिया, मीट द रिक्वायरमेंट का मतलब होता है जो उसको फुलफिल कर रहा है, वो इस एग्जाम को दे सकता है। एबिलिटी है या परमिशन है? हाँ जी, एबिलिटी है। कोई भी एग्जाम लिखने के लिए एबिलिटी चाहिए होती है, एबिलिटी चाहिए होती है। किसी एग्जाम को देने के लिए एबिलिटी चाहिए होती है या एलिजिबिलिटी चाहिए होती है? और साथ ही साथ
परमिशन चाहिए होती है। आप जब कोई फॉर्म फिल करते हो, आप एचएसएससी को अपने डॉक्यूमेंट्स पेश करते हो, भाई साहब देखना, अगर ओके लग रहे हैं तो मेरा एडमिट कार्ड इशू कर दो। ऐसा ही कुछ होता है क्या? आवाज चाहिए। तो आप उससे उसे उसे कहते हो मैं एबल हूं या एलिजिबल हूं, यानी कि आप मांगते हो परमिशन। पहले वाले में भी परमिशन थी, दूसरे वाले में भी परमिशन है। और जब बात परमिशन की हो रही है तो परमिशन के लिए मॉडल मे या कैन दोनों होते हैं। तो सेकंड का आंसर, अब परमिशन मांगी जा रही है या दी जा रही है? परमिशन मांगी जा रही है या दी जा रही है? पहले वाले में क्या हुआ था, परमिशन दी जा रही थी। जब परमिशन दे रहा था तो देने वाले के पास अथॉरिटी है। अथॉरिटी जब परमिशन दे रही है तो उसकी मर्जी है, वो मे यूज करे या कैन यूज करे। अभी हमने फिफ्थ सेंटेंस लिखा था, उसमें परमिशन मांगी जा रही थी। जब मांगी जा रही थी, अथॉरिटी से परमिशन मांग रहे हो, तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, कौन सा? मे। इसमें परमिशन मांगी जा रही है या दी जा रही है? हाँ जी, हाँ जी, दी जा रही है। तो दी जा रही है तो क्या लिखें, या मांगी जा रही है? क्या आएगा? क्या आएगा? आ गया सबको समझ में? आ गया ना सबको समझ में? समझ नहीं आया? नहीं समझ में आया तो देखो दो क्वेश्चन। अंडरलाइंड है फिर से, मतलब सॉरी, कैन और में तो है ही नहीं, सॉरी, दोनों कैन अंडरलाइंड है फिर से। अभी थोड़ी देर पहले जबान बंद होगी थी, ईब कहना होगा, कहना होगा, आने लग रहा हूँ तेरे दौरे भी आऊंगा, रुक जा। हाँ, है, हाँ, इसीलिए मैं आएगा। तो कैन भी तो भाई अथॉरिटी कह रही है तो कैन और में दोनों आ सकते हैं। फिर मैं और अच्छा लग रहा है, इधर ए और बी तो ऑप्शन है अपने पास। नहीं, एक करेंगे ना यार, वो कर दो फिर, ये तो मतलब हो गया, पहले वो भी कर दो, वो भी कर दो। दो इकट्ठे तो आ ही नहीं सकते, अलग अलग आएंगे। हाँ परमित, सी, इधर ए और बी। महिला साहब, क्यों?
जितनी भी ऑलरेडी ग्रांटेड परमिशंस होती है ना, वो अपने साथ हमेशा ही कैन लेते हैं। अब इसका मतलब क्या, ऑलरेडी ग्रांटेड परमिशन? हाँ नितिन, मर्जी है उसकी, तो ऑलरेडी ग्रांटेड परमिशन कहाँ है? ऑलरेडी ग्रांटेड परमिशन का मतलब होता है कि एसएससी का फॉर्म निकला और उसमें मांगा गया कि अगर आप +2 पास हैं और +2 में आपके 50% से ऊपर है तो आप ये फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपने देखा जी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है +2 पास और 50% से ज्यादा, आपने देखा आपके हैं, तो आप पहले एसएससी को लेटर लिखोगे, जी मेरे 50% से ज्यादा भी हैं, मैं +2 पास भी हूँ, क्या मैं फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? और फिर एसएससी उस लेटर का जवाब देगा हाँ, फिर आप फॉर्म अप्लाई करोगे। या अगर आप +2 पास हैं और 50% से ज्यादा हैं तो आप सीधा डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। कर सकते हो क्या? सारे बोल दो। अगर आप 18 साल के हो गए और वोटर आईडी कार्ड बनवा लिया आपने, तो जब भी इलेक्शन होने होंगे उससे पहले आप मोदी अंकल को लेटर लिखोगे, अंकल इस बार आपको ही वोट दूंगा, क्या मैं वोट डाल सकता हूँ? अंकल कहेंगे हाँ बेटा, अगर मेरे को वोट दे रहा है तो वोट डाल सकता है, अगर तू पप्पू को वोट देने वाला है तो नहीं डाल सकता। ऐसा ही कुछ है, होएगा। उस समय पे यही नहीं होगा कि वोट डल रहे हैं, वो तो फिर टोटल। ये मोदी की एक अच्छी बात है, ये इधर और उधर, हाँ मेरा कैरियर खतरे में, मुझे पता है। अपन सारे एक जैसे एक ही नाव में सवार हैं, तुम्हारा तो है ही है। मेरा भी कैरियर खतरे में है, ठीक है, सिर्फ हिंदू खतरे में नहीं है। नामांकन पत्र के लिए परमिशन लेनी पड़ती है, अप्लाई कर सकते हो आप डायरेक्टली। आप अगर एलिजिबल होगे, जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो आपको मना नहीं किया जा सकता, या मना किया जा सकता है? वो तो मना कर देते हैं, वो तो आउट ऑफ लॉ होता है ना। लीगली अगर आप वैलिड हो, अगर आप एलिजिबल हो, तब भी आपको मना किया जा सकता है, लीगली नहीं किया जा सकता ना, बात यही है। पेपर देने के लिए आप, अब यूं तो HSSC 36 पेपर भरवा बैठा, ठीक है, लेकिन वो पेपर ले तो नहीं रहा। एलिजिबल तो सारे बैठे हैं जो HSSC के लिए बेचारे 2-2 4-4 साल बर्बाद करके, ठीक है। इसी तरह से इलेक्शंस लड़ने के लिए अगर कोई एलिजिबल है तो वो इलेक्शंस लड़ सकता है, या पहले उसको परमिशन लेनी पड़ेगी? परमिशन लेने का मतलब नामांकन भरना परमिशन लेना नहीं होता। नामांकन भरना होता है कि भाई मैं नॉमिनेट कर रहा हूं, मैं लड़ूंगा इलेक्शन, वो आप परमिशन नहीं मांग रहे, वो तो आप उनको बता रहे हो। अगर वो परमिशन मांगी जाती तो उस पर लिखा होता परमिशन, उस पर क्या लिखा हुआ है? नॉमिनेशन। नॉमिनेशन का मतलब मैं अपने आप को नॉमिनेट करता हूं, मैं लड़ूंगा इलेक्शन, है। पार्टी के थ्रू भी परमिशन नहीं आती, वो टिकट आती है। जो पार्टी टिकट देती है तो वो तो पार्टी अपना कैंडिडेट रखती है ना, भी इसको लड़वाएंगे हम, तो वो परमिशन थोड़ी देती है पार्टी भी। हाँ, वो तो फिर वही है ना भाई, कि क्लास में अपन इतने सारे लोग बैठे हैं, ठीक है, मेरी जेब में एक चॉकलेट है, मैं पूछा कितने खाओगे, तो मैक्सिमम लोग कह देंगे सारे खाएंगे। फिर वहां पे ये देखूंगा ना मैं कि किसके टेस्ट में अच्छे नंबर आए, उसको दूंगा। तो वो भी यही देखते हैं कि किसके वोट फालतू हैं, कौन पैसा फालतू लगा सकता है, कौन एक सीट के लिए 2 करोड़ दे रहा है और कौन एक सीट के लिए 20 करोड़ दे रहा है, फर्क बस उन सब, यही सब चीजें हैं। ये समझ में आया? और जब भी ऑलरेडी ग्रांटेड परमिशन होगी तो क्या चाहिए? सुन लो, ऑलरेडी ग्रांटेड परमिशन पता है कहाँ होती है? जब कहीं पे भी रूल्स की बात हो रही हो, कानूनों की बात हो रही हो, वहां पे अक्सर ऑलरेडी ग्रांटेड परमिशंस होती हैं। अगर ये बात समझ में आई तो दोनों के अंदर ही कैन चाहिए अपने को। और अगर ये समझ में आया तो सेकंड सेंटेंस यही तो था। सेकंड सेंटेंस क्या कह रहा है?
एबिलिटी नहीं है अब कैन यहां पे, कैन यहां पे परमिशन है। और कैसी परमिशन है? हाँ जी, कैसी परमिशन है? ऑलरेडी ग्रांटेड है। ठीक है, अगला। किसमें मे और कैन दोनों आ सकते हैं? कौन था? कौन बोला मे और कैन दोनों आ सकते हैं? आवाज तो लड़की की थी। हाँ जी, क्या होगा इसमें? अनिल, आंसर दे। कैन या मे? मे या कैन या दोनों? हाँ, पड़ोसी दीपक है। टेम्परेरी एक्शन हो सकता है। हाँ। अच्छा, एक बात बताओ, जब अंडरलाइंड होता है तो करना क्या होता है? जो ऑप्शंस हैं उनमें से एक ऑप्शन को चूज करना होता है। मान लो गिवन सही है और नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन है, तो आंसर नो इंप्रूवमेंट। लेकिन क्या अभी आपके पास नो इंप्रूवमेंट आंसर है? ऑप्शंस में है? ऑप्शंस में नहीं है नो इंप्रूवमेंट। अब आपको इन्हीं चार ऑप्शन में से चूज करना है। हाँ सुजल। अंग्रेजों फिर से वही है, कैन भी आ सकता है और मे भी आ सकता है, कोई चक्कर ही नहीं है। किसने बोला था? तो मैं 36 दिन से पूछ रहा था किसने बोला, किसने बोला है। मतलब में एक मॉडल एक से ज्यादा काम कर सकता है क्या? एक वर्ड एक से ज्यादा काम कर सकता है क्या? तो करने दो, उससे लेना देना क्या है? परमिशन सर्टेन अनसर्टेन होती नहीं। मैंने कहा जाओ, यू मे गो और यू कैन गो, दोनों का मतलब सेम है, जाओ। अगला क्वेश्चन। वो जनरली दिखते हैं। वो हो सकता है कि किसी बच्चे को वैसे, किसी बच्चे ने बोला जी ऊपर स्टार नहीं दिख रहे मुझे। यूं तो स्टार जब सूरज होते देखे तो तब भी जा सकते हैं, या नहीं देखे जा सकते? आप नेक्ड आई से नहीं देख सकते, लेकिन स्टार्स तो उसी उस समय पे भी हैं या नहीं है? गायब थोड़ी हो जाता भाई। सिंपल सा फंडा है, जब इतनी सारी लाइट्स ऑन हो जाती है ना, तो छोटी लाइट का पता नहीं लगता कि वो ऑन है या नहीं है। स्टार में गेम ही तो यही है। स्टार में गेम क्या है? क्यों नहीं दिखता स्टार? सूरज की लाइट ज्यादा है। ठीक है, वही जिस दिन सूरज ना दिखाई दे रहा हो तो हो सकता है सुबह भी आपको चांद और तारे दोनों दिखाई दे रहे हो। ठीक है। ठीक है। हाँ जी, कहना आएगा। नन ऑफ दीज, शाबाश। कौन बोला? सुजल। हाँ, क्यों? बहुत बढ़िया, सही आंसर है तेरा। बस लॉजिक बता दे तू। आज तू चॉकलेट लेके जाएगा। अभी तारे दिखाता हूँ तेरे को। बोल बोल। है? माइट आएगा? अ, मैं कहा तू आंसर दे देगा, खत्म, रहेगी तेरी चॉकलेट। हाँ मंजीत।
कैन और क्यों? ठीक है, कैन और में दोनों आ सकते हैं। अगर किसी को ऐसा लगता है तो गलत लगता है, क्योंकि आंसर अब जो है ना वो नन ऑफ दीज है। अब जो आंसर है वो नन ऑफ दीज है। ठीक है सौरभ, क्यों है नन ऑफ दीज? क्या आंसर है? हाँ कौन था? तू था ना शुरू में नन ऑफ दीज वाला। हाँ शेल आएगा, गलत जवाब है। और कौन था शुरू में? और भी एक आधा था। हाँ नितिन, आजा फिर से। बड़ी आवाज निकलती है जब पुराना क्वेश्चन आ जाए तो। हाँ रमन, वुड गलत जवाब है। विल गलत जवाब है। और मार लो तुक्के। मॉडल यूज होगा। कैसे? बोलो सेंटेंस क्या बनेगा? हाँ जी। हाँ आकाश। हाँ जी जांगड़ा साहब, हरदीप जी। आंसर शेल। उसको जब कह दिया गलत जवाब मतलब गलत जवाब। शेल, विल। आ गया समझ में? क्या समझ में आया? बता बता। फिर कैन से क्यों नहीं बताई? शेल का मतलब क्या होता है? हाँ अच्छा, मतलब तारे देखने के लिए परमिशन नहीं मांगनी पड़ेगी। मैंने कह दिया अच्छा चलो देख लेना तारे। अंग्रेज परमिशन की बात ही नहीं है। ये सेंटेंस परमिशन की बात ही नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं तुम्हें तारे दिखाई देंगे जब सन छुप जाएगा। ठीक है, तो यहां परमिशन थोड़ी दे रहा हूं। यहां एबिलिटी की बात हो रही है। और एबिलिटी के लिए, एबिलिटी प्रेजेंट की है फ्यूचर की है ये? कैसे पता? आफ्टर द सन सेट्स, ये जो है सबऑर्डिनेट क्लोज में आने वाला प्रेजेंट फ्यूचर को डिनोट कर सकता है, और ये फ्यूचर को डिनोट कर रहा है। और इसीलिए यहाँ पे बात फ्यूचर की हो रही है, और फ्यूचर में एबिलिटी शो करने के लिए विल बी एबल टू या शेल बी एबल टू आता है। ठीक है। हाँ कौन बोल रहा था? बोल। हाँ हाँ जी। फिर तो आगे कुछ होता ही ना, फिर तो कुछ भर दे। फिर सारे ठीक हैं। मस्ट भर देगा वो भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि मॉडल्स सारे मॉडल्स आपके पास ऑप्शन आंसर दो। कहना आ सकता है इसमें? मे, माइट, मस्ट, शुड, कुड, ऐसा कोई मॉडल नहीं है जो नहीं आ सकता। बस हर मॉडल से मीनिंग चेंज हो जाएगा। जब मैंने कहा आई शुड डू इट, तो मैं खुद को ही एडवाइस देने लग गया। आई मस्ट डू इट मेरी मजबूरी होगी। आई हैव टू डू इट मेरी मजबूरी है। आई नीड टू डू इट। डेयर की कहानी थोड़ी सी अलग है। आई यूज टू डू इट,
I may do it, I might do it, I can do it, I could do it, I would do it, I will do it, I shall do it. हर एक का मीनिंग अलग है. डेयर की सेंस थोड़ी सी अलग बनेगी. खड़ा हो तुम वहां से, खड़ा जा. अलग अलग बैठे थे, ठीक थे तुम. आजा इधर, आजा आगे, आजा तू. हाँ जी. तो मॉडल्स जो हैं बिना कॉन्टेक्स्ट के, अब आई डैश डू इट, इसके साथ वो कॉन्टेक्स्ट लगा दूं. आई डैश डू इट व्हेन आई वाज देयर. अब इसमें सारे मॉडल्स नहीं आ सकते, लिमिटेड हो गए. अब इसमें वही मॉडल आएंगे जो पास्ट को डिनोट कर सकते हैं. कुड, वुड, यूज टू. ठीक है. अब वही मॉडल आए, किसके कारण चेंज हो रहा है? कॉन्टेक्स्ट के कारण. तो जैसे ही कॉन्टेक्स्ट चेंज होगी वैसे ही मॉडल चेंज हो जाएगा. समझ आ गई? तो तुमने कहा ना आफ्टर द सनसेट हटा दो, फिर कुछ लगा दे, सारे ठीक हो जाएंगे. मेरी बात सबको समझ आ रही है? आगे बढ़ जाऊं थोड़ा सा. चलो, तुमने अभी तक क्या सीख लिया? तुमने सीख लिया एबिलिटी, तुमने सीख लिया पॉसिबिलिटी, तुमने सीख लिया परमिशन. नेक्स्ट क्या है तुम्हारे पास? ऑब्लिगेशन. ऑब्लिगेशन का ही मतलब होता है मजबूरी, ऑब्लिगेशन का ही मतलब होता है नेसेसिटी, ऑब्लिगेशन का ही मतलब होता है कंपल्शन. ऑब्लिगेशन का मतलब है नेसेसिटी, ऑब्लिगेशन का मतलब है कंपल्शन. ठीक है. ऑब्लिगेशन बताने के लिए आपके पास चार मॉडल्स हैं. ये चार वो मॉडल्स हैं जो ऑब्लिगेशंस को डिनोट करते हैं. मस्ट है, ought to है, नीड है और हैव टू है. ठीक है. फंडा क्लियर हो गया? क्वेश्चन लिख लो दो चार.
6-7 क्वेश्चन, ऑप्शन वही 4। पहले में हैव टू, मस्ट कौन कह रहे हैं? नीड टू। और टू कौन था? फर्स्ट में शेल तो ऑप्शन ही नहीं है अंग्रेज, 4 ही ऑप्शन है। कहा तो यार वही 4 ऑप्शन है। हाँ जी, टू वाला कौन था? क्यों टू क्यों? क्या होता है टू? तब टू होता है, ठीक है। सेकंड, सेकंड सारी क्लास है, और कोई ऑप्शन नहीं। थर्ड, परमीत, बहुत ही ज्यादा नेसेसरी, पेरेंट्स को ओबे करना, इसमें मस्ट आएगा। फोर्थ, मस्ट का मतलब होता है 100%, कि ये काम तो 100% करना जरूरी है। मस्ट का मतलब होता है नो अदर ऑप्शन अवेलेबल। मस्ट का मतलब होता है रूल्स रेगुलेशंस। ये सारे मस्ट के यूसेज हैं। मस्ट का यूसेज है जब भी आप 100% की बात करो। मस्ट का यूज होगा जब आप रूल्स रेगुलेशन की बात करो। और मस्ट का यूज होगा जब आप ये बताना चाह रहे हो कि और तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, ऑप्शन ही एक है। ठीक है, एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन आता है। क्या सेंटेंस लिखा? वी डैश ईट टू लिव, ऑप्शन फिर से वही 4। हाँ जी, क्यों? कोई और ऑप्शन अवेलेबल है? नहीं है कोई और ऑप्शन अवेलेबल, खाना ही पड़ेगा अगर जीना है तो। ठीक है, हाँ जी, तो वी मस्ट ईट टू लिव, लो मस्ट हो गया। और टू होता है मॉरल ऑब्लिगेशन। ये क्या होता है हितेश? मतलब मॉरल ऑब्लिगेशन का मतलब होता है कि भाई ऑप्शन तो अवेलेबल है, ना करो चाहे, लेकिन सोसाइटी के हिसाब से वो चीज अच्छी नहीं है। मॉरल ड्यूटीज आपकी, जिनको सोसाइटी अच्छा मानती है, पेरेंट्स को ओबे करना जरूरी है या नहीं? सोसाइटी के अकॉर्डिंग जरूरी है। ठीक है, मस्ट का मतलब होता है अगर आपने ये काम नहीं किया ना तो यू विल गेट पनिशमेंट। ये मस्ट का मीनिंग है। मस्ट के केस में पनिशमेंट मिलती है, और पनिशमेंट कब मिलती है? अगर वो काम करने में आप फेल होते हैं। ठीक है, तो पनिशमेंट इफ फेल। समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है,
तो पनिशमेंट मिलेगी अगर आप वो काम करने में फेल हो जाते हो। और टू के केस में क्या है कि पनिशमेंट नहीं है, ऑप्शन भी अवेलेबल है, लेकिन सोसाइटी कहती है कि ये काम किया जाना चाहिए। तो सबसे ज्यादा नेसेसरी जो है ना वो मस्ट है, ought to नहीं है। ought to का तो सिंपल मतलब है कि सोसाइटी के हिसाब से अच्छा। समझ आ रही मेरी बात? तो क्लास में कोई नशा करके आ जाए तो 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 क्या होगा? हैं? तो नशेड़ी नशेड़ी बन के आना चाहिए क्लास में। हाँ जी, ठीक है। तो अब कोई नशेड़ी बन के आ गया, ठीक है, तो उसके पास ऑप्शन अवेलेबल है, शांत होकर बैठा रहे, मेरे को पता ना लगे, ठीक है। लेकिन अगर पता लग गया तो दो थपेड़े भी पड़ेंगे। मेरी क्लास में तो हाँ, वो नहीं पड़े, वो पता नहीं लगा ना बेटा, ठीक है। क्या था? उल्टे भी मार दिया करें? कौन सा था यो? हैं? तू था क्या? नहीं नहीं, ये नवीन ही था। हाँ, तो ये जो उल्टे वाले हैं ये गलत फहमियों में मत जीना, और किसी के गलत गलत फहमी हो तो एक आधा दिन आ भी जाना है। चलो। ओटू का मतलब है कि जो सोसाइटी के हिसाब से चीजें जरूरी हैं। माँ बाप को फॉलो नहीं करोगे, माँ बाप ने कहा बेटा जाके पढ़ लियो क्लास में, बेटा जाके आवारागर्दी कर रहा है, तो तो कहानी जो है वो खराब है। किसके हिसाब से? सोसाइटी के हिसाब से। समझ आ रही मेरी बातें? ठीक है। अब ये तुम लोगों की ना कमेंट बाजी बंद करवानी है, तीनों की। हाँ, तो कमेंट बाजी भी बंद चाहिए अब जिसने कहा सुजल, या जिसने कहा योगेश, या जिसने कहा हितेश, वही गया बाहर। बेटा अब तू जाओगा बाहर, आगे समझ में? तो ओटू का मतलब क्या है? मोरल ऑब्लिगेशन, ठीक है। ऑप्शंस अवेलेबल है या नहीं है? ऑप्शंस अवेलेबल है। नीड और हैव टू मेरे को नहीं आते, ये तुम्हारा होमवर्क है। एक होमवर्क है नीड वर्सेस हैव टू, कल होमवर्क चेक होगा, और चेक क्या होगा मैं ये भी बता देता हूं। एक होमवर्क है नीड वर्सेस हैव टू, दूसरा होमवर्क है नीड वर्सेस नीड टू। एक तो है नीड वर्सेस हैव टू, एक है नीड वर्सेस नीड टू, ठीक है। मतलब नीड के बाद कब टू आता है और कब टू नहीं आता, ये तुम्हारा आज का होमवर्क है, ठीक है। पहले गूगल करोगे, फिर यूट्यूब पे लिखोगे नीड वर्सेस नीड टू, मैं मिल जाऊंगा तुम्हें, ठीक है। ये पता नहीं मुझे। अब आ जाओ क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन, अच्छा, नीड वर्सेस नीड टू के 20 सेंटेंसेस लिखे हुए होने चाहिए। कहां नीड के बाद टू आएगा और कहां नीड के बाद टू नहीं आएगा। 10 सेंटेंसेस वो जिसमें नीड के बाद टू आ रहा है, और 10 सेंटेंसेस वो जिनमें नीड के बाद टू नहीं आ रहा, ठीक है। हाँ जी, आई डोंट हैव एनी अदर चॉइस, आई डैश वर्क हार्ड, क्या आएगा? क्यों? कोई और ऑप्शन नहीं है? नहीं है तो आंसर मस्ट है। अगला क्वेश्चन, वी डैश ओबे ट्रैफिक रूल्स। हाँ जी,
ट्रैफिक रूल्स ओबे करना मस्ट है, कोई चॉइस अवेलेबल नहीं है, होती है, खड़ा ही ना हो कोई तो, नहीं कोई खड़ा ही ना हो मान लो, चालान घर हिसार में थोड़ी आता है, वो तो दिल्ली चंडीगढ़ में आता है, हिसार में अभी तक नहीं शुरू हुआ, वो कैमरे सिर्फ दिखाने दिखाने के हैं। अब ट्रैफिक रूल्स जो है वो क्या है, रूल्स हैं, हमने ये जरूरी थोड़ी देखना है कि भाई अदर ऑप्शन अवेलेबल है या नहीं है, हमने एक और बात भी तो की कि रूल्स, ठीक है। सेकंड थिंग, पनिशमेंट भी है, पकड़े जाने पे जो चालान कटेगा वो क्या है, पनिशमेंट है, ठीक है। तो आंसर फिर से मस्ट। पेरेंट्स को ओपन ना करने पे थपेड़े भी पड़ते होंगे, हैं? अब ये और टू, if he wants to clear the exam, अगर एग्जाम क्लियर करना है तो उसे पढ़ना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन है उसके पास, ऑप्शन तो है फेल हो जाए, तो कंडीशन है ना, उसका मन ना करे तो फेल हो जाएगा। आंसर, 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 जो लोग मस्त लगा रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, हैव टू गलत है। अब तुम तो मतलब यही बात होगी जी, चारों लगाओ। हाँ जी, नीड तो वैसे ही गलत हो गया अगर तुम्हें नीड और नीड टू का ही नहीं पता, अगर नीड लगा दूंगा तो नो तो वैसे ही गलत हो जाएगा, या तो नीड टू लगाते तो समझता भी सही में, नीड भी गलत है, बचा क्या, और टू, क्या कह रहा है, मॉडल आएगा, पहले नीड वर्सेस नीड टू पढ़ा ना, तब आंसर तुम्हें समझ में आएगा। अब कोई सोच रहा हो जी नीड टू आंसर है, तो मैं नीड टू को भी लिख के काट देता हूं। हाँ रमन, माइट ऑप्शन ही नहीं था। हाँ नितिन, है, ऑप्शन है, ऑप्शन भी है और तुम्हें दिख भी नहीं रहा। अगला क्वेश्चन, हाँ जी, आर्मी मैन अगर यूनिफॉर्म नहीं पहनेगा तो पनिशमेंट है, लिटर क्या होता है, कचरा फैलाना, तो रोड पे कचरा फैलाना चाहिए, ought to, we ought to litter the roads, मॉरल ऑब्लिगेशन है, मस्ट आएगा, मस्ट का मतलब कि भाई पक्का ही करना चाहिए, अपने देश में तो ought not to है अभी, मस्ट तो जाने, मस्ट करने के लिए तो दुबई जाना पड़ेगा, बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पे रोड पे अगर आप कचरा फैलाते हो तो आपको फाइन होता है, अपने देश में रूल तो बन चुका है, लेकिन वो लागू होने में मेरे आने का इंतजार करना पड़ेगा। अगला, आई डैश डू इट, नीड वर्सेस नीड टू और नीड वर्सेस हैव टू, दो क्वेश्चन